क्या लिखा है इसमें, सानिया, आरुषि, मानव एंड कबीर मेड ग्रीटिंग कार्ड्स, उन्होंने ग्रीटिंग कार्ड्स बनाए हैं और उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है उनकी ग्रीटिंग कार्ड के बारे में, लेंथ, विथ, पेरीमीटर और एरिया दे रखा है। और हमें ये टेबल कंप्लीट करना है, कई कई जगह ब्लैंक्स है ना, जैसे पेरीमीटर खाली है, इधर एरिया, फिर विथ, इधर लेंथ, इधर पेरीमीटर और एरिया दोनों दिए हैं लेकिन लेंथ और विथ नहीं दी, तो ये कैसे करेंगे। तो जब भी लेंथ और विथ की बात होती है ना, तो ये जो कार्ड होगा किस शेप में होगा, रेक्टेंगल की शेप में होगा। कार्ड की शेप में है, रेक्टेंगल में। तो पहले सानिया का देखते हैं, सानिया में हमें क्या क्या दिया और क्या निकालना है। सानिया के कार्ड की हमें लेंथ दी है 10 सेंटीमीटर, सानिया का पहले लिख लेते, लेंथ दी है सानिया की कार्ड की 10 सेंटीमीटर, और विथ दी है, विथ को हम ब्रेथ भी कहते हैं, बी फॉर ब्रेथ 8 सेंटीमीटर। और हमें क्या निकालना है, इसका पेरीमीटर और एरिया। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, ये फॉर्मूला याद रखना होगा। तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है 10, 10 प्लस 8, तो 2 इंटू 10 प्लस 8 कितना हो गया 18, और 2 इंटू 18 36 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर कितना हो गया सानिया के काट का 36 सेंटीमीटर। अब सानिया के ही लिए एरिया निकालेंगे, उसका एरिया, एरिया होता है फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाय 8, लेंथ 10 है और ब्रेथ या विथ कह लो एक ही बात है, तो 10 इंटू 8 80 हो जाएगा, 80 स्क्वायर सेंटीमीटर। एसक्यू सेंटीमीटर लिखते ही यूनिट होती है एरिया की, तो इधर 80 आ जाएगा, 80 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट पर्सन कौन है, मानव। अब मानव के केस में हमें क्या दिया है, एक तो दिया लेंथ 11 सेंटीमीटर और पेरीमीटर दिया है कितना 44 मीटर, ये रेक्टेंगल है हमारा। और हमें निकालना है, एक तो विथ निकालनी है और एरिया निकालना है। तो विथ का जो फॉर्मूला होता है, विथ यानी कि ब्रेथ, उसके लिए फॉर्मूला होता है पेरीमीटर अपॉन 2, पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2 माइनस लेंथ। अब पेरीमीटर कितना है हमारा 44 अपॉन 2 और लेंथ 11 है। अब 44 डिवाइडेड बाय 2 22 हो गया, माइनस 11, और 22 माइनस 11 11 सेंटीमीटर। तो इसकी विथ 11 सेंटीमीटर आ गई हमारी, ठीक है, विथ ऑफ द कार्ड ऑफ मानव, मानव की कार्ड की। अब इसका एरिया भी निकालना है, एरिया क्या होगा मानव के कार्ड का, अगेन एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 11 मल्टीप्लाई 11, और 11 11 तक करेंगे ना, करके देख लेना, होता है 121 स्क्वायर सेंटीमीटर, एरिया हो जाएगा हमारा मानव के कार्ड का। तो इधर 121 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आरुषि के केस में हमें क्या क्या दिया है, हमें एक तो विथ दी है, विथ यानी कि ब्रेथ कितनी दी है 8 सेंटीमीटर, और एरिया दिया हुआ है 80 स्क्वायर सेंटीमीटर। और हमें क्या निकालनी है, लेंथ निकालना है और पेरीमीटर निकालना है आरुषि के लिए। अब लेंथ निकालने के लिए एरिया और विथ हमें पता हो, तो इसका फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन विथ या ब्रेथ, विथ को हम ब्रेथ भी कहते हैं, तो एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेथ कह लो या एरिया डिवाइडेड बाय विथ कह लो। तो एरिया के केस जब एरिया दिया हो और हमें लेंथ निकालनी हो और विथ भी दी हो, तो एरिया डिवाइडेड बाय विथ कर देते हैं, यानी कि 80 डिवाइडेड बाय 8, ये सब फॉर्मूले लर्न करने होंगे। 80 को अगर 8 से डिवाइड करते हैं तो 10 आता है, 10 सेंटीमीटर। तो लेंथ कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है फाइनली पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा इसका 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी, एल प्लस बी। तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है, लेंथ हमारी 10 है और ब्रेथ 8 है, तो 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 8 18 होता है, और 2 मल्टीप्लाई बाई 18 इज 36, तो 36 सेंटीमीटर पेरीमीटर हो गया। अब लास्ट, अब कबीर, कबीर का मैं यहाँ टॉप में लिख रहा हूँ। कबीर के केस में हमें क्या दिया है, एक तो दिया है पेरीमीटर 40 सेंटीमीटर, और क्या दिया है एरिया दिया है, एरिया दिया है 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसमें हमें लेंथ और ब्रेथ निकालनी है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है एल इंटू बी, और एल इंटू बी यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ हमारा किसके इक्वल होगा 100 के। और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 40, ठीक है। तो ये पेरीमीटर क्योंकि 40 दिया, तो हमने 2l प्लस बी को 40 लिख दिया। अब इधर से हम क्या करेंगे l प्लस बी की वैल्यू ले लेंगे। l प्लस बी की वैल्यू कैसे होगी, यानी कि हम l प्लस बी की जगह क्या आएगा कि हम 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 40 आ जाए, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 40 आ जाए, वही l प्लस बी की वैल्यू होगी। तो 2 इंटू 20 जो होता है ना 40 होता है, 2 इंटू इधर 2 इंटू 20 जो होता है हमारा क्या होता है 40 होता है, 2 इंटू 20 40 होता है। तो यानी कि l प्लस बी की जगह क्या होना चाहिए था हमारा
20 सेंटीमीटर होना चाहिए था। अब L प्लस बी की जगह 20 है, यानी कि हमारा जो लेंथ और ब्रेथ का सम है ना वो 20 है, और एरिया कितना है 100 है। तो अगर हम एरिया 100 रखना चाहते हैं, मतलब L इंटू बी हमारा 100 हो, L प्लस बी 20 हो, तो ऐसे कौन से दो नंबर होंगे जिनको मल्टीप्लाई करके 100 आता है और प्लस करके 20 आता हो, ठीक है। या जैसे 20 को हम क्या क्या ले सकते हैं, जैसे 1 प्लस 19 20 होता है, लेकिन 1 इंटू 19 हमारा क्या होगा 19 होगा, 100 तो नहीं बनेगा ना। अगर मैं 2 प्लस 18 करता हूँ 20 तो होता है, लेकिन 2 इंटू 18 हमारा 36 होता है। तो हम थोड़ा बड़े नंबर से ट्राई करते हैं, लाइक 9 प्लस 11 करके देखें, क्योंकि ऐसे 100 मल्टीप्लाई करके 100 तक पहुंच रही है। तो हम 9 प्लस 11 करके देखें तो क्या होता है 20 तो होता है, लेकिन 9 इंटू 11 क्या हमारा बनता है 99 बनता है ना। तो अगर मैं 10 प्लस 10 कर लूं कितना होता है 20, और 10 इंटू 10 100, यानी कि लेंथ को भी अगर हम 10 लें और ब्रेथ को भी 10 लें तब तो हमारा एरिया भी बनता है और पेरीमीटर भी बन जाएगा। तो यानी कि लेंथ और ब्रेथ हमारी क्या रहेगी 10 और 10, ठीक है। ऐसे करें।